बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, जैसे जिधर जुल्फी ने ख़त्म किया कि ये सर्कस जो बनाई जा रही है इसके अब सारे ताने बाने मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अरशद शरीफ की शहादत इसी के साथ मिलती है। ये आपको अगर आप अरशद शरीफ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने इस शख्स के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की थी, उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी 3-4 ट्वीट्स में थी इनके ख़िलाफ़ भी। इसके लिंक्स आप देख लें किधर किधर हैं क्रुक्स के साथ, क्योंकि इसकी कई मुल्कों में ही इज़ अ वांटेड मैन। ये उमर फारूक जो भी है इधर भी वांटेड था। आपने पहले खुद FIA ने, डॉक्टर रिजवान ने ख़त लिखा कि इसको वापस बुलाया जाए, इसके ख़िलाफ़ केसेस हैं। फिर खुद ही ना जाने किस तरह वो केसेस भी वाइट वॉश हो गए, जैसे आजकल सब क्रिमिनल्स के हो रहे हैं इधर जो कि ताकतवर हैं, और उसकी इंटरपोल से भी हट गया और उसको ECL से भी हटा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे कनेक्टेड हैं। मैं तो समझती हूँ क्योंकि अब ये शख्स वापस आ गया है तो जो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करवाएगी अरशद शरीफ के शहादत के ऊपर, उसमें इस शख्स को भी बुलाया जाए। इसके कनेक्शन ज़रूर बनती है, किसने दुबई से निकलवाया, किसने इसको कीनिया, अरशद शरीफ को किसने कीनिया का सजेशन दिया, क्या लिंक्स थे। तो एक तरह से ये अच्छा हो गया कि ये क्रिमिनल एक सामने आ गया है, इससे अब ये सवालात पूछने चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पता नहीं क्यों सारी कौम भूल गई है जो यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी ने एक हार जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए था वो चोरी कर लिया, अपने लिए रख लिया। कोई सवाल नहीं उठ रहा ये क्या कहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ इलीगली ली गई तोशा खाना से और क्या चीज़ें। और सवाल ये उठता है कि तोशा खाना के रूल्स सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल हैं। तो मेरा सवाल है कि मिलिट्री लीडर्स जब जाते हैं और उनको ऑफिशियल गिफ्ट्स मिलती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है तोशा खाना में, और उन्होंने किस तरह डिपॉजिट किए, अगर ख़रीदे तो किस तरह किए, अपने टैक्स रिकॉर्ड में दिखाए, कैपिटल गेन्स टैक्स दिया। ये सवाल बहुत अब लाजमी हो गया है क्योंकि ये जो पूरा सर्कस किया जा रहा है, हमें भी पता है ताकतवर और कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं जो ये करवा रही हैं सारा तमाशा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब उनको कोई नहीं मिला तो अंदाज़ा लगाएं कि एक क्रिमिनल को लाके वो उससे एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ दिलवा रहे हैं। ये होता है डेस्परेशन। जब आपके पास कुछ ना मिले तो आप पैनिक में गलतियां करते हैं, और यही गलती की कि एक शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो क्रिमिनल है, और सिर्फ हमारी नज़रों में नहीं, नॉर्वे वगैरह में उसके ख़िलाफ़ वो है FIRs वगैरह हैं, ही इज़ वांटेड, वो जा नहीं सकता। बल्कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये नॉर्वेजियन सिटीज़न था, ड्यूल नेशनल था, इसकी नेशनैलिटी उन्होंने ख़त्म कर दी नॉर्वे की आफ्टर हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो मतलब है कि खुदारा इतना अपने आप को एक्सपोज ना करें ये ताकतें कि अब वो क्रिमिनल से डीलिंग कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, किसी तरह कुछ उनको मिल जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। असल मसला इनका ये है कि कौम कोई झूठ इनका नहीं मानने के लिए तैयार, जो मर्ज़ी ये करते जाएं, सारी स्कीम्स इनकी फ़ेल हो रही हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हकीकी आज़ादी के मार्च में आप देख रहे हैं लोग निकलते आ रहे हैं, हालांकि खान साहब खुद नहीं उधर मौजूद। इसका मतलब है कि अब अगला मुझे नहीं समझ आई, कोई किसी कातिल को ही ले आएंगे अब एविडेंस कोई देने के लिए जियो पे या समा पे, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ है नहीं। और अगर ये रियासत का हाल है कि रियासत इस नीच लेवल पे उतर आई है तो बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं, एक ये जोकर जो क्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है, और एक अब ये रियासत अपनी खुद तबाही कर रही है। रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम पीछे खड़ी हो, और जब रियासत जो उनके काले भेड़ है रियासत में उनकी अकाउंटेबिलिटी कराए। अगर आप ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो रियासत मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी। ये मुझे समझ नहीं आती, बड़ी आसान बात है, हर शहरी को ये समझ आएगी बात, रियासत को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात। ये सवाल उठना चाहिए कि अब ये हाल हो गया पाकिस्तान की रियासत का कि जो क्रिमिनल फिर रहे बाहर मुल्क से उसको पकड़ के आप उठा लें और गलत
ایویلیویشن پیپرز غلط یہ کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو سارے تمہارے جرائم معاف ہیں. یہ اب ہونے والا ہے. ٹویٹ کے حوالے سے ارشد شریف نے مرحوم نے لاسٹ یہی مطالبہ کیا تھا, پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹری والوں نے کچھ جمع کرائیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا. آپ اپنی جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھے ہیں پاکستان میں. فواد چودھری صاحب, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہو. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. سیٹی کو جواب تو دے دو. ہاں جی, مجھے جواب دینے دینا. آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا. دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں, ہم پہ یا ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں, اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے, ہمیں قتل عام کر دیں. تو ریاست کا میرا یہ ہے کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے, کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے. آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی. خدارا کچھ پاکستان کا خیال کریں, اپنے ایمبیشنز کو علیحدہ رکھیں, پاکستان کے لیے خدا کے واسطے اب کچھ کریں. اور یہ خوف جو آپ پھیلا رہے ہیں سب میں, کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے.